आजकल सबसे ज़्यादा समस्याएँ बच्चों को लेकर के हो रही हैं। माता-पिता बहुत परेशान रह रहे हैं। तो बच्चों में ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? और माता-पिता कैसे समझें कि मेरे बच्चों को बहुत क्रिटिकल पोज़ीशन है? आज हमारे साथ मुज़फ्फरपुर शहर के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अरुण शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बच्चों के बारे में जो भी समस्याएँ उनकी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम उनसे आज जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। देखिए ज़्यादातर केस में तो माँ-बाप जो हैं वो बच्चे की बच्चा जैसे जो बच्चा स्वस्थ बच्चा है, एक्टिव है, अलर्ट है, दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, सक्रिय है, उसको नॉर्मल बच्चे की परिभाषा दी जाती है। अब नवजात बच्चा से लेकर के अगर 5 साल तक के बच्चे की बात करें, तो जन्म के बाद जो बच्चा माँ के दूध पर है, दूध बढ़िया से पी रहा है, उसका वो देखने में अच्छा है, उसकी साँस ठीक चल रही है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। समस्या तब आती है जब माँ को लगता है कि ये बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है, दूध पीना छोड़ दिया है, सुस्त हो गया है, इसका चेहरा जो है एकदम बिल्कुल पीला हो गया है, इसको लगता है जॉन्डिस है, इसमें कंपकपी है जैसे कन्वल्सन जिसको कहते हैं। इस बच्चे का पेशाब रुक गया है या ये बच्चे को काफ़ी ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है या मतलब कि उसको 5 दिन 7 दिन से लैट्रिन नहीं हुआ और बच्चा काफ़ी बेचैन है या बच्चा काफ़ी रो रहा है, बच्चा बहुत एक्सेसिव मतलब कि उसको इरिटेबिलिटी है और चुप नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी खाँसी है या मतलब उसको पसली चल रही है या उसको लगातार उल्टी हो रही है। ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसमें माँ-बाप जो है काफ़ी घबरा जाते हैं कि कल तक तो मेरा बच्चा एकदम ठीक था, अचानक उसको आज बुखार हो गई, उसको उल्टी हो गई, उसकी पसली चल रही है या उसको पेशाब नहीं हो रहा, उसका पेट फूल गया, उसको चमकी है। तो ये सब सिम्पटम्स जो है अलार्मिंग सिम्पटम्स है कि जैसे जिस पर कि माँ-बाप अपने बच्चों को चिकित्सक के पास ले जाते हैं। इसमें ज़्यादा समस्या जो अभी हम देख रहे हैं जो मौसमी जो समस्या है उसमें है सर्दी, खाँसी, बुखार और लूज़ मोशन। ये सालों भर रहती है, लेकिन बदलते मौसम में सर्दी, खाँसी, बुखार और लूज़ मोशन की संभावना और बढ़ जाती है। तो सर्दी, खाँसी, बुखार जो है बड़ा कॉमन है, ये वायरल इन्फेक्शंस है। इसमें पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। बुखार है या सर्दी, खाँसी है, तो हमारे पास जो बच्चे को लेके आते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए लेके आते हैं कि वो तसल्ली के लिए लेके आते हैं कि कोई मेरे बच्चे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। बच्चों को देखने के बाद उनको हम तसल्ली देते हैं कि तुम्हारे बच्चे को एक वायरल इन्फ्लुएंजा टाइप का या एडिनो वायरस जो भी है आरएसवी वायरस या राइनो वायरस, ये वायरस जो है संक्रमण जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है। सिम्प्टोमेटिक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नाक बंद है तो नेज़ल ड्रॉप देते हैं, खाँसी की दवा है तो म्यूकोलाइटिक देते हैं। एंटीबायोटिक रेयरली देते हैं अगर लगता है कि नहीं इसको निमोनिया हो सकता है। वो भी बात जाँच करा कर के देखते हैं कि उसके ब्लड में संक्रमण तो नहीं है। डायरिया है तो उसको ओआरएस की पीने की सलाह देते हैं। माँ का दूध पी रहा है तो दूध पिएगा ही, खाना खाता है तो खाना खाएगा ही। उल्टी की दवा अगर है तो डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशन है ऑन्डेस्ट्रॉन, वो एंडोस्टेन की खुराक खिलाते हैं। तो 90% से ज़्यादा केसेस जो जो हम लोग जो देख रहे हैं, वो मौसम में परिवर्तन की वजह से डायरिया, वोमिटिंग, सर्दी, खाँसी, बुखार यही है। इसमें जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, सिम्प्टोमेटिक केयर है, ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स हैं, वो तुरंत मतलब कि घबरा जाते हैं, ख़ास करके शहर के मरीज़। गाँव का मरीज़ जो है वो भी चूँकि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के बड़े-बड़े मतलब कि बड़े-बड़े मतलब कि उनके वो क्लेम करते हैं, उनके दावे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो ज़्यादा लोग तक पहुँच नहीं पाई है। एक गुणवत्ता चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। पीएचसी जो कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कि समझता है कि चिकित्सा का सबसे मतलब कि बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है, जहाँ पर कि इलाज उसको सही मिलना चाहिए। संजोग की बात है वहाँ ये दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो कंपाउंडर नहीं है। ज़्यादातर केसेज़ में जबकि हम गाँव में जाते थे तो हमको सुनने में यही मिलता था। तो ये समस्या इसी तरह की समस्या है जिसका कि हम लोग देखते हैं। बहुत सी समस्या जो है जिसके लिए
अकारण मतलब कि उनको सिर्फ़ इसलिए आना पड़ता है ताकि कि वो इस बात की इस बात से निश्चिंत हो जाए कि मेरा बच्चा जो है कोई गंभीर तो नहीं है। देखिए, चमकी ब बुखार के बारे में तो हमने बहुत सा इंटरव्यू दिया है और हम इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि हम जो यहाँ पर शोध हुआ 2014 में, उस शोध कराने के पीछे ईश्वर का ये क्या आशीर्वाद था कि हमारे साथ जो विश्व-विख्यात डॉक्टर जैकब जॉन इस रिसर्च काम में लगे थे और हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे थे कि इसके पीछे मेन कारण जो है, जो ख़ास करके चमकी बुखार जो कि पिछले 1995 से लगातार हर वर्ष मानसून आने के पहले जब खूब गर्मी अपने परवान पे रहती है, उस समय 15 मई से लेकर के और जुलाई के अंतिम महीने तक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, इस बीच में उस ख़ास करके 5-6 प्रखंड जैसे बोचाहा, मीनापुर, मुसहरी, कांटी इन इलाकों में मतलब कि इसका इसका छोटे बच्चों को जो ख़ास करके बहुत गरीब निर्धन परिवार के बच्चों को उनको मतलब ये बीमारी होती थी। हर साल हाहाकार मचता था इस सीज़न में, लेकिन लीपापोती होती थी बहुत ज़्यादा उसमें। 2019 में जब ये लोकसभा सभा का चुनाव था, उस समय भी सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से मरे और हम तो चूँकि 84 से हम ये देख रहे हैं, 95 से लेकर 84 में हम यहाँ मुज़फ़्फ़रपुर आ गए थे और डॉक्यूमेंटेशन है जो कि वो है कि 95 से है, लेकिन मेरी सोच है कि 1995 के पहले से बीमारी चली आ रही है। इस बीमारी में जो लक्षण है बड़ा क्लासिकल सिम्पटम्स है इसके शोध की वजह से हम लोग इस बीमारी का नाम एक्यूट ये कोई इंसेफ्लाइटिस नहीं था, ये एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी इसको हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी दिया, जो कि मूल्यतः 3 कारणों से होता है। तो एक कुपोषण यानी मालन्यूट्रिशन, दूसरा स्टार्वेशन यानी कि दिन भर बच्चों का बिना खाए हुए मतलब कि रहना और तीसरा है कि वो बच्चे जो कि बिना खाए हुए रात में बिना घर का खाना खाए हुए और दिन भर भूखे और बागान में जाकर के सड़ा गला फल खाते हैं, उनको मतलब कि उस वजह से ये बीमारी होती थी। हम लोगों ने एक गाइडलाइंस बिहार सरकार को दिया और बिहार सरकार ने उस गाइडलाइंस को मतलब कि एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपको ध्यान में होगा कि चमकी को धमकी, ये चमकी को धमकी ये नारा सरकार ने दिया जिसके तहत ये था कि रात में सुलाने के पहले खिलाना है। खिलाओ रात में, खिलाओ, जगाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। ये 3 मतलब कंपोनेंट था चमकी को धमकी का जिसका कि बेहद असर हुआ। 2020 में हमने डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन के तहत हर गाँव में, हर तहसील में, हर मतलब कि ब्लॉक में हमारी 2 गाड़ियाँ चलती थी ई-ऑटो और हम सप्ताह में कम से कम 2 बार जाते थे, उन लोगों को अवेयर करते थे कि देखो अगर इस बीमारी से अपने बच्चों को बचाना है, तो कम से कम ये बात को ध्यान में रखना है कि तुमको रात में बिना खिलाए हुए बच्चों को नहीं सुलाना है। बाग-बगीचे में नहीं जाना है, सड़ा गला जो फल है वो नहीं खाना है, ओआरएस पिलाना है, धूप से बचाना है। और ये इसका नतीजा ये हुआ कि 2020 के मानसून के बाद जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स लिया तो मालूम हुआ इस साल सिर्फ 1 बच्चे की डेथ हुई है, वो भी पारू में। पारू में हम लोग गए नहीं थे अवेयरनेस यानी कि जागरूकता अभियान में। ये मतलब कि अपने आप में पिछले वर्षों से कई दशाब्दी से मतलब कि जो ये चल आ रहा था काल चक्र, उस पर मतलब रोक लगी और 2020 के बाद से बिहार सरकार या हमारा शासन प्रशासन भी इतना चुस्त दुरुस्त रहा है, हम बधाई देना चाहते हैं उनको। हमने तो करीब 3 साल तक अपने फाउंडेशन के तहत पूरे 5-6 ब्लॉक में हम लोगों ने ये अभियान चलाया। हमारी गाइडलाइंस हम लोग की जो डॉक्टर जैकब जॉन और हम लोग की जो गाइडलाइंस को बिहार सरकार ने जो एक्सेप्ट किया, उसका परिणाम ये है कि 2020 के बाद से चमकी बुखार जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सका और आज मुझे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा मेरा एक सुखद ये एहसास है कि अब बच्चे जो है चमकी बुखार जैसे
जो एक रहस्यमय बीमारी थी, उस पर से पर्दा हट गया।